गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इन द लास्ट पार्ट हमने कुछ लॉज पढ़े थे बूलियन अलजेब्रा के। आज हम पढ़ेंगे कुछ रिमेनिंग लॉज जो रह गए थे। सबसे पहला है डी मॉर्गन्स थ्योरम। जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें सबसे पहला पार्ट है ए प्लस बी के ऊपर बार। ऑल राइट, तो यहाँ ए प्लस बी के ऊपर बार यानी होल बार, तो ये किसके बराबर होगा? ए बार डॉट बी बार, यानी ये जो पूरा बार है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सेपरेटली इंडिविजुअली ए और बी के ऊपर, और जो प्लस है उसका क्या बन गया है? डॉट बन गया है। ऑल राइट, उसके बाद है ए डॉट बी के ऊपर बार, तो ये किसके बराबर है? ए बार प्लस बी बार, यानी जो पूरा बार दोनों के ऊपर था अब वो अलग अलग दोनों के ऊपर आ गया और डॉट का प्लस बन गया है। ओके, उसके बाद है ए बार प्लस बी बार के ऊपर होल बार, ये किसके बराबर होगा? ए बार के ऊपर बार डॉट बी बार के ऊपर बार। अब ये कैसे आया? यहाँ पर ए के ऊपर बार है तो यहाँ ए के ऊपर बार है, लेकिन ये जो पूरा बार है ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना इन पर इंडिविजुअली, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, इसीलिए यहाँ ए के ऊपर एक और बार आ गया है। इसी तरह बी के ऊपर एक और बार आ गया है, एक बार तो पहले से ही था, और यहाँ प्लस का बन गया है डॉट। उसके बाद है ए बार डॉट बी बार का फुल बार यानी ओवरऑल बार, पूरा बार। फिर ये किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली जो हमने ऐसे पढ़ा, ऊपर पढ़ा है ए बार के ऊपर बार और बी बार के ऊपर बार, लेकिन डॉट का क्या बन गया? प्लस बन गया। अब हमें ये बात याद रखनी है कि ए के ऊपर डबल बार यानी ए के ऊपर डबल बार बराबर होता है ए के, सिमिलरली बी के ऊपर डबल बार बराबर होता है बी के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए बार एक्चुअली में क्या होता है? ए का इन्वर्स, और फिर ए के ऊपर अगर डबल बार आ जाए तो इसका मतलब ए का इन्वर्स का इन्वर्स, तो ए के इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा? ए ही होगा। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है बेसिक और एंड गेट्स रिलेशन, यानी कि और गेट्स और एंड गेट के कुछ रिलेशंस, कुछ बेसिक रिलेशंस, जिनमें सबसे पहला हमारे पास है a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए, यानी a के अंदर अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें यानी a प्लस ज़ीरो तो क्या आएगा? a आएगा। अब ये कैसे हो रहा है कि a कैसे आ रहा है? तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, लेट अस सपोज कि a इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ a की जगह हम 1 रखेंगे, 1 प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्या होगा? 1, और 1 किसके बराबर है? a के, क्योंकि हम यहाँ पे पहले से ही लेकर चले कि a जो है वो 1 है, तो 1 क्या है? a है। सिमिल यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 0, तो 0 प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू 0, और 0 कौन है? a है, तो इसीलिए यहाँ आ गया a। तो यानी अगर a 1 हुआ तब भी और अगर a 0 हुआ तब भी हमारा आंसर a ही आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे इन जनरल लिख सकते हैं a प्लस ज़ीरो किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद है a प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फिर वो ही करेंगे, a को हम सपोज़ करेंगे 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 1, और a इज़ इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1, तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो a प्लस 1 होगा 1। ओके, उसके बाद है a प्लस ए इज़ इक्वल टू ए। अब a प्लस ए इज़ इक्वल टू ए कैसे आ रहा है? अब फिर से वो ही करेंगे, a इज़ इक्वल टू 1 यानी a को हम 1 सपोज करेंगे, तो 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, और 1 कौन है? 1 कौन है? a है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो 1 है वो कौन है? a है, तो जो 1 है वो किसके बराबर है? a के बराबर। अब यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, और 0 कौन है? a है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस ए बार इज़ इक्वल टू 1। अब ये कैसे होगा? a इज़ इक्वल टू 1। अब a यानी a को हम सबसे पहले क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, a इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 प्लस 1, a की जगह 1 प्लस का प्लस, और a के ऊपर बार यानी 1 के ऊपर बार, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये हम a को 1 लेकर चल रहे हैं, तो 1 प्लस 1 बार। अब 1 का 1 प्लस का प्लस, लेकिन 1 के ऊपर बार यानी 1 का बार क्या होता है? बाइनरी में 1 का बार होता है 0। ओके, तो 1 प्लस 0 क्या होगा? 1। अब यहाँ a इज़ इक्वल टू 0। अब a जो है वो क्या लेकर चल रहे हैं? 0, तो a 0 प्लस का प्लस, और यहाँ पर a का बार यानी 0 का बार, ठीक है, और यहाँ पर 0 का बार लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ आएगा 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है।
तो यहाँ पर है 0 का बार क्योंकि 1 होता है ना, तो इसीलिए 0 + 1 = 1। तो इस वाले केस में हमें ये बात याद रखनी है, a + a का बार किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो a + a बार = 1। उसके बाद हम रिलेशंस पढ़ेंगे एंड गेट के। एंड गेट में a.0 = 0। अब आप इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसी तरह से यहाँ लॉजिक गेट्स के अंदर a.0 क्या होगा, 0। पर हम इसको थोड़ा प्रूफ के साथ समझ सकते हैं, लाइक अगर a जो है वो 1 हुआ तब भी हमारा आंसर 0 ही आएगा, और अगर a 0 हुआ तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी हमसे। ओके, तो हम दोबारा पढ़ते हैं a.0 = 0। तो यहाँ क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, a की जगह पहले 1 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a = 1, तो 1.0 क्या होगा, 0। ठीक है, इसी तरह से a = 0, अगर a 0 हुआ तो 0.0 भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो सिंपल अगर a का हम डॉट कर दें 0 के साथ तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है। यहाँ पर है अब a.1 = 1, यानी सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन में कि कोई भी नंबर अगर 1 से क्या हो उसका प्रोडक्ट किया जाए तो वही नंबर आ जाता है। इसी तरह से a.1 = क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं हम कि a = क्या है, 1। तो a की जगह क्या रखेंगे, अब 1। तो a की जगह रखा 1, 1.1 क्या होगा, 1। और 1 कौन है, 1 क्या है, 1 है a। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 = a। अब है a = 0, तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से 0.1, क्योंकि यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे, 0। 0.1 क्या होगा, 0 होगा। और 0 क्या है, a है, बिकॉज हमने पहले ही देखा कि हम a को लेट करके चल रहे हैं 0। तो 0 = a, इसीलिए दोनों ही केसेस में आंसर a आ रहा है। अब यहाँ है a.a = a। a.a = a क्यों होगा, ये देखते हैं हम। अब a अगर हम a को 1 लेट करें तो a क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 a की जगह क्या रखते चले जाएंगे, 1। तो a जो है वो क्या है, 1 है, a जो है वो क्या है, 1 है। तो 1.1 क्या होगा, 1 ही होगा। और 1 कौन है, a है। ओके, तो इसीलिए हमारा आंसर a आ रहा है। अब है a = 0, ऑब्वियसली अब यहाँ पर 0 और 0 यानी दोनों में ही 0 रखेंगे, तो 0.0 = 0। और यहाँ जो 0.0 = 0 और यहाँ आ जाएगा a। ठीक है, बिकॉज जो 0 है वो कौन है, 0 क्या है, a है। अब हमारा है लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है a.a बार = 0। आपको ये बात ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ देखिए a + a भी a ही होता है और a.a भी a ही होता है। अब यहाँ देखिए a + a बार क्या होता है, 1, लेकिन जो a.a बार होता है वो होता है 0। अब ये कैसे हो रहा है, लेट्स डू इट। फिर से a को लेट करेंगे हम 1, तो यहाँ फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a की जगह आ जाएगा 1, डॉट का डॉट और a का बार यानी 1 का बार। ठीक है, 1 का बार और 1.0 क्या होगा, 0। ओके, 1.0 इज़ 0। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम a को 1 रखें तो हमारा आंसर आ रहा है 0। अब यहाँ है a = 0। अब a को 0 रखेंगे तो a की जगह 0, डॉट का डॉट और a का बार यानी कि 0 का बार। तो 0 का बार होता है 1, तो 0.1 = 0।